हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम इज लॉर्ड कृष्णा। कौन है श्रीमद् भागवतम? तेने वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्ष हरि, भगवान श्री हरि, वे स्वयं ही भागवतम है। भागवतम भगवान श्री कृष्ण है ना। श्रीमद् भागवतम इज लॉर्ड कृष्ण और लॉर्ड श्री कृष्णा हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड नॉलेज। संचित ज्ञान के रूप में, पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में भगवान का साहित्य अवतार या ग्रंथ अवतार या वैदिक वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवतम कहलाता है। यही श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज आज हम सुनेंगे। आज उद्धव जी इसी दिव्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे। अनंत महिमा है श्रीमद् भागवतम की हर जगह, और स्वयं श्रीमद् भागवतम में ही भागवतम की महिमा बताई गई है। और कहाँ कहाँ नहीं बताई गई है, हर जगह श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज को बताया गया है। इसी से संबंधित भगवान ने पूर्व में उनसे कहा था कि आपको मैं वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो मैंने ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा जी को क्या दिया था? हमने सेकंड कैंटो के 9th चैप्टर में देखा था। ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने यही दिव्य ज्ञान चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम के रूप में दिया था। चलिए 3.4.18। तो भगवान ने हमें इस अध्याय में पहले बताया था, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। भगवान कहे थे, पुरा मया प्रोक्तम अजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। कह रहे थे, पूर्व में प्राचीन समय में अजाय जो थे ब्रह्मा, जो मेरी नाभि से उत्पन्न हुए थे, कमल के पुष्प पे विराजमान, निषण्णाय ममादि सर्गे, जो स्थित रहते हैं कमल पर, जो कि कमल सहित मेरी नाभि से उत्पन्न हुए थे, है ना। प्राचीन समय में, सृष्टि के प्रारंभ में, आदि सर्गे ज्ञानम परम मम, मैंने उनको अपना परम महिमा, कैसी थी? आवभासम, जो जीव को निर्मल कर दे, उसके चित्त को स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, ऐसी अपनी निर्मल कीर्ति मैंने उनको, जो यत सूरयो, बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं समझ पाते, महान विद्वान मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती, वो परम श्रीमद् भागवतम, है ना। भागवतम वदंती, उसको सभी भागवतम कहकर पुकारते हैं। वह श्रीमद् भागवतम का दिव्य ज्ञान मैंने पूर्व में अजाय ब्रह्मा को दिया था, और अब मैं तुम्हें वही देने वाला हूँ उद्धव। फिर उद्धव जी ने कहा, भगवान के साथ बीच में कन्वर्सेशन, और आफ्टर दैट अब उद्धव जी उसी को मांग रहे हैं, अपनी इच्छा रख रहे हैं। तो भगवान की दिव्य लीलाएं, अब ये शुरू कैसे हुआ? तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दूंगा। भगवान की इतनी करुणा दया देख करके उद्धव जी का हृदय भर गया। उनके
अश्रु प्रवाहित होने लगे। भगवान का इस प्रकार से प्रकट अपने प्रति स्नेह और प्रेम देखकर उद्धव जी भाव विभोर हो गए। फिर वे यही कहने लगे, वास्तविकता में प्रभु आपके बारे में आपकी लीलाएं अचिंत्य हैं, समझ में ही नहीं आती। आप काल के द्वारा नियंत्रित, आप मतलब आप काल के नियंता हैं, और फिर भी आप कंस के भय से भागते हुए, या उसके काल यवन के भय से, जरासंध के भय से आप ऐसे लगता है कि रण छोड़ दिए, ऐसे भाग गए, तो ऐसा प्रतीत होता है। और आपका कोई कोई स्रोत नहीं, आप सबके स्रोत हो, आदि पुरुषम हो, फिर भी आप जन्म लेते हुए देखे जाते हो। कोई कार्य आपके लिए करणीय नहीं है, फिर भी आप कर्म करते हुए देखे जाते हैं। ऐसी सारी चीजों को, ऐसी आपकी दिव्य लीलाओं को मैं तो समझ नहीं पा रहा। कैसे समझा जा सकता है भगवान की दिव्य लीलाओं को? उस दिव्य ज्ञान को कैसे समझा जा सकता है जिससे हमारे चित्त की जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएं, और हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में आ सकें, भगवत भक्ति के सिद्धांत, कृष्ण भावना अमृत का सिद्धांत समझ सकें। वो सब है शुक संहिता, श्रीमद् भागवतम। जैसे ब्रह्मा जी बोले ना ब्रह्म संहिता कहलाते हैं, ऐसे ही ये जो सात्वत संहिता या शुक संहिता भी कहते हैं इसको, सुखदेव जी के द्वारा बोला। बेसिकली तो वेद व्यास जी इसको रिटन फॉर्म में दिए हैं, बट जैसा सुखदेव जी ने इसका महिमा मंडन किया है वैसा किसी ने भी नहीं किया, तो उनके नाम से विख्यात हो गई श्रीमद् भागवतम। तो वही ज्ञान को आज के श्लोक में उद्धव जी मांग रहे हैं। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम, प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम्, अपि शमं नो ग्रहणाय भर्तर्, वदाञ्जसा यद्व्रजिनं तरेम। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशम्, प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम्, अपि शमं नो ग्रहणाय भर्तर्, वदाञ्जसा यद्व्रजिनं तरेम। वेरी ब्यूटीफुल श्लोका अगेन। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। ज्ञानम परम स्व आत्म रह प्रकाशम, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। देखो आप, जो प्रभुपाद की कृपा से हमको रोज मिल रहा है उसी को उद्धव जी मांग रहे हैं। तो भगवान से तो इन सारे डिवोटीज को मांगना पड़ा। हमने हमने तो कुछ हमें तो कुछ पता ही नहीं था, एंड प्रभुपाद गेव अस सो मर्सीफुली द ट्रांसीडेंटल विज्ञान श्रीमद् भागवतम। हम्म। तो कह रहे हैं ज्ञानम, वो जो परम ज्ञान, अब उसके बाद में कुछ अशेषतः कुछ भी नहीं बचता जानने के लिए। स्व आत्म रह, जिसमें आपका आपका स्व आत्म, आपका रहस्य बताया गया है, प्रकाशित होता है प्रकाशम। मतलब श्री कृष्ण आपको समझा जा सकता है, ऐसा कोई ज्ञान है। क्योंकि आपकी ये जो दिव्य लीलाएं हैं, आपका स्वयं मुझसे कह देना कि उद्धव बताओ, परामर्श मांगना, आपकी ये जो लीलाएं हैं मेरी समझ से तो परे हैं, अचिंत्य। तो यदि हम श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं तो क्या मार्ग है? कोई और मार्ग नहीं है भागवतम के अलावा। यदि हम श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं तो भगवत विज्ञान श्रीमद् भागवतम के अलावा कोई और मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसे समझेंगे? उनके बारे में वो बताएंगे तभी तो समझेंगे, वही तो, तभी तो समझ में आएगा। तो कह रहे हैं वो जो परम ज्ञान है, जो आपके रहस्य को प्रकाशित, तो भगवान रहस्य शुद्ध भक्तों के लिए भी बने हुए हैं। भगवान तो हमेशा ही रहस्य में है, और जिस जिसको भगवान प्रकाशित कर दें केवल वो समझ सकता है। तो कह रहे हैं वो ही समझना है मुझे। हम्म। तो कह रहे हैं प्रोवाच, जिसको आपने कहा है, तो पहले वो जो आपने कहा है ना, उसको कस्मई कहा। इसका अर्थ है ब्रह्मा जी। कस्मई मतलब जिनसे कहा है, कौन है अभी तक कहा है? जिनसे ब्रह्मा जी, कहा कहकर ब्रह्मा जी को संबोधित किया जाता है ना। तो भगवान समग्रम, वो जो आपका पूर्ण विज्ञान है, जो आपने पूर्व में ब्रह्मा जी को बताया, खुद ही कह रहे थे पुरा प्रोक्ता, पूर्व में मैंने बताया था। कह रहे हैं वो ही अपि शमम नह, यदि आपको लगता है मेरी सामर्थ्य है, शमम सामर्थ्य है, यदि मेरी मतलब यदि मेरा अधिकार है,
विनम्रता होनी चाहिए भागवतम अध्ययन के लिए। विनम्रता इज द फर्स्ट पॉइंट। क्या बोले थे, क्या बोले थे वहां पर परीक्षित हाँ सूत गोस्वामी क्या बोले थे, क्या चाहिए? भागवतम सुनने के लिए विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। विनम्रता नहीं होगी तो ये श्री कृष्ण है, हमारी जबरदस्ती नहीं है। हम श्लोका पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में ही आएगा, नो। भागवतम के लिए विनम्रता होनी चाहिए। ये भगवान है। अभी क्या पढ़े थे हम कोर्ट में, साक्षात भगवान है, संचित नॉलेज रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया है वेद व्यास जी ने। श्री कृष्ण को एक बुक फॉर्म में दे दिया है, वो तो कोई भी फॉर्म ले सकते, कोई कहे कैसे। अरे भाई वो गोवर्धन के रूप में है, पर्वत के बात करें तो वे तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वे तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, पशु पक्षी किसी भी रूप में। श्री कृष्ण की इच्छा वो बुक फॉर्म में भी आ सकते हैं, वो कैसे भी हैं। वो तो ये प्राप्त हुआ जिससे क्या होगा, धर्म का स्थापना हो सके कलयुग में। धर्म कहाँ जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति हम सब फर्स्ट कैंटो में पढ़े थे। इंग्लिश वाले से भी हम निकाल लेते हैं। हम्म, कह रहे हैं समग्रम, है ना, संपूर्ण आपके बारे में। अपि सो समम, यदि मेरी ऐसी स्थिति है, आई एम एबल, इफ आई एम एबल टू, है ना, अगर मेरी ऐसी स्थिति है, अगर मैं समझ सकूं या मैं योग्य हूं, कहने का अर्थ है ना। न ग्रहणाय तो स्वीकार कर दिए, भर्त, भर्त मतलब स्वामी, भर्ता, भर्ता मतलब पालन करने वाला, पालक, स्वामी। वद मतलब कह दीजिए, अंजसा विस्तार से, यत व्रजिनम तरेम। सो ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। प्रभुपाद कह रहे हैं व्रजिनम, जिससे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाए, इस कष्ट से भरे हुए संसार को पार कर सकूं। तो ये श्रीमद् भागवतम है जो क्या करती हैं, व्रजिनम तरेमा, इस संसार माया के संसार के कष्टों से बाहर निकाल देती हैं, तार देती हैं वे श्रीमद् भागवतम को। अनजसा विस्तार से, समग्रम पूर्ण रूपेण, जो आपकी व्याख्या करती हैं। वद कह दीजिए, भरतः हे स्वामी, हे पालक, यदि आपको लगता है क्या, अपि शमम नः, न शमम, यदि मेरी ऐसी स्थिति है, यदि मुझ में कुछ योग्यता आपको लगती है प्रभु, तो श्रीमद् भागवतम का वही दिव्य ज्ञान जो कहा, जो आपने ब्रह्मा जी को दिया था, कसमई, मुझे भी दे दीजिए। मुझे चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि कष्ट से बाहर निकलना है। क्या कष्ट है? भगवान के विरह का कष्ट है उद्धव जी को। भगवान उनसे कह रहे हैं अब तुम जाओ बद्रिकाश्रम और प्रयाण करेंगे, और ये सब यही कष्ट है भगवान के वियोग का। तो इस दिव्य ज्ञान से क्या होगा, हर प्रकार के संदेह, हर प्रकार के, है ना, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। आपको पता है ना, पूरा कॉम्बिनेशन से चला आ रहा है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो करता है भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ट की, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविचल भक्ति उत्पन्न हो जाती, निष्ठा के लेवल पे पहुंचा देती, अनर्थ निवृत्ति से तुरंत निष्ठा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया स्यात्, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा वहां पहुंचा देती है श्रीमद् भागवतम। और भगवत प्रेम और भाव तक भी यही ले जाएंगी, चिंता की बात नहीं है। तुरंत जीव को अनर्थों को निवृत्त करके नष्ट प्रायेषु अभद्र, अभद्र अनर्थ जो है उनको नष्ट कर देती है। पर एक कंडीशन नित्यम होनी चाहिए, डेली वी शुड रीड श्रीमद् भागवतम, वी शुड हियर श्रीमद् भागवतम डेली चाहिए, तब होगा, है ना। और फिर क्या है, फिर यही सब है। एवं प्रसन्न मनसो, फिर वो भक्ति योग में स्थित हो जाता है, प्रसन्नता से भक्ति करता है। विद्यते हृदय ग्रंथि, सब प्रोसेस होता चला जाता है ना। ये सारा प्रोसेस भागवतम ओपन कर देती हैं। तो कह रहे हैं हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो, तो दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, है ना। कुछ चीजें हैं, पहला तो ये है विनम्रता,
विनम्रता नहीं होंगी तो श्रीमद् भागवतम जीवन में भी नहीं आएंगी, समझ में तो आएंगी भी नहीं वो, और ओपन भी नहीं होंगी। बुक ओपन करने से भागवतम हृदय में ओपन हो जाए ऐसा नहीं होगा। हमें बहुत विनम्र रहना चाहिए, है ना। जब तक हमें ये विनम्रता नहीं होगी। दूसरा क्या था, प्रभुपाद बताते हैं सिंसियरिटी, गंभीरता। विनम्रता और गंभीरता, ये कोई सामान्य कोई पुस्तक या कोई स्थिति नहीं है। वी शुड बी वेरी डेडिकेटेड एंड रेस्पेक्टफुल टुवर्ड श्रीमद् भागवतम। बहुत ज्यादा आदर होना चाहिए, वे देख के मुझे भागवतम मिल रही है, मुझे भागवतम मिल रही है। कैसे कृष्ण, ये आप इतनी कृपा कर दी है प्रभु, कोई योग्यता ना होते हुए भी आप भागवतम दे रहे हैं। जो क्या करती है, तो कह रहे हैं व्रजनम तरेमा, और हम तो बिल्कुल दुखाले माँ शाश्वतम में गोते लगा रहे हैं, तो व्रजनम तरेमा तो यही करेंगी। और फिर प्रभुपाद क्या कह रहे थे, नित्यम होना चाहिए, एवरी डे। कुछ कुछ चीजें हैं, अगर ये की जाएंगी तो भागवतम हृदय में रिवील होती हैं, है ना। तो भागवतम हृदय में रिवील होती हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक शुद्ध भक्त, है ना, उनके द्वारा, मतलब प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में जो आचार्य हैं, है ना, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, है ना, तो उनके द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा इस चीज के लिए अप्रूव्ड होना चाहिए। वो कैसे होगा, प्रभुपाद कहे नित्यम भागवत सेवाया, एवरी डे। प्रभुपाद कह रहे हैं इवन एवरी सेकंड वी शुड रीड, चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर है, एवरी सेकंड में श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद तो सेकंड की कह रहे हैं, वो मैंने जो लगा रखा है, एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट श्रीमद् भागवतम से जाना चाहिए हमारा। हम्म। तो क्या होता है, इस प्रकार से भागवतम समझ में आती है, और जब भागवतम समझ में आती है तो फिर व्रजनम तरेमा हो जाता है। तो यदि आप समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो, तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाइए जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो, और जिसे आपने इससे पूर्व ब्रह्मा जी को बताया है। My Lord, kindly explain to us, if you think us competent to receive it, the transcendental knowledge which gives enlightenment about yourself and which you explained before to Brahma ji. अब हमें कह रहे हैं, अस कह रहे हैं, अस कौन है, मैत्र ऋषि और बैठे हैं बगल में, तो दोनों के लिए ही पूछ रहे हैं। तो कृष्णा के भगवान दे दिए, है ना। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, तमिश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः, निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तयनं महत्, तदिदं ग्राहयामास सुतम् आत्मवतां वरम्, सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रितम्, स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्, प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमऋषिभिः, कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह, कलौ निष्ट कलौ नष्टदृशामेष पुराणो अर्कोऽधुनोदितः, तत्र कीर्तयतो विप्रेशेर विप्रशे विप्रशेरा भूरि तेजसः। ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, श्री कृष्ण का साक्षात अवतार है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। ब्रह्म संहितम मीन्स, प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। वी शुड बी वेरी रेस्पेक्टफुल, आपको क्लास के प्रति, भागवतम ग्रंथ के प्रति, और कौन भागवत है, भगवान के शुद्ध भक्त, वे भी श्रीमद् भागवतम है, भगवान की दिव्य लीलाएं वे भी श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद सेड इन कुंती महारानी की प्रेयर्स, वहां पर प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी में प्रभुपाद कहते हैं, एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू द ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा, है ना, वो श्रीमद् भागवतम में, कुछ भी भगवान की भक्ति से संबंधित, है ना। जैसे एवरीथिंग इज कीर्तन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द कृष्णा, तो कृष्णा के डिवोटीज भी कृष्णा की ग्लोरीज ही हैं वो, और वो कृष्णा की ग्लोरीज ही गाते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम, मतलब प्रभुपाद कहते हैं परपोर्ट में, नित्यम भागवत सेवया 1.2.4 है,
4 ही है ना, 1.2.4। तो वहां पे प्रभुपाद कहते हैं दो प्रकार के भागवत होते हैं, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। और जब हम अपनी ये शिल प्रभुपाद जी द्वारा दी गई भागवतम एज इट इज पढ़ते हैं, है ना, ये शुक संहिता पढ़ते हैं शिल प्रभुपाद ने जो दिया है, तो क्या करते हैं हम अपने गुरु महाराज परम भागवत परमहंस, है ना, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु शिल प्रभुपाद, है ना, तो उनका एसोसिएशन करते हैं। आप समझ रहे हो, जब हम भागवत पढ़ते हैं तो हम कितने सारे महाभागवतों का एसोसिएशन करते हैं, क्योंकि जब गुरु से कनेक्ट होते हैं तो बाकी सारे जो 32 आचार्य हैं प्रभुपाद सबके लिंक हैं। तो आप प्रभुपाद से कनेक्ट होकर सीधे षड गोस्वामी प्रभु सबसे कनेक्ट हो रहे हो, चैतन्य महाप्रभु, और अंततः कौन है, गोविंदम आदि, वहां कृष्ण भगवान जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी तक सारे आचार्यों से। तो वैन जब भी हम भागवतम पढ़ते हैं आप पूरी परंपरा से कनेक्ट होते हो, प्रभुपाद के द्वारा पूरी परंपरा, सबकी कृपा, और ग्रंथ भागवतम, मतलब दोनों हाथों में लड्डू, और कितना चाहिए। सो भाई रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक्स क्या होता है, हम इतना ज्यादा मर्सी प्राप्त करते, इतना ब्लेसिंग, सारे आचार्य सब प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने गुरु का जो उनका आज्ञा है उसको फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा है डेली रीड। एक्चुअली हर जगह प्रभुपाद, हर मंदिर, हर, आपने कभी देखा है जहाँ भागवतम सेशन ना होता हो, एवरी डे हर जगह श्रीमद् भागवतम, मॉर्निंग मतलब श्रीमद् भागवतम, इवनिंग भगवत गीता, यही करना है, बस यही करना है हमें। क्या करना है, अगर कभी कभी तो एक माता जी थे प्रभुपाद के डिसाइपल, वो मैंने ग्रुप में भी बहुत पहले भेजा था, तो बहुत ही विनम्र भाव से वो प्रभुपाद से कह रहे थे, प्रभुपाद जैसे बहुत सारे भक्त बहुत बहुत सेवाएं करते हैं, बड़ी बड़ी, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कुछ कुछ सेवाएं कर रहे हैं मंदिर के, बहुत बड़े, कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ कुछ, मतलब मंदिर में तो 1000 प्रकार की सेवाएं हैं। तो वो ऐसे विनम्रता पूर्वक प्रभुपाद से कह रहे, प्रभुपाद मेरे में तो कोई क्वालिटी नहीं है ना, है ना, मैं तो कुछ ऐसे इतने सारे तरीके से आपको कैसे सर्व करूं शिल प्रभुपाद, तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। देन प्रभुपाद सेड ओके, तुम चैंटिंग करती हो, बोले हाँ। मेरी बुक पढ़ती हो, बोले हाँ। देन प्रभुपाद स्माइल, प्रभुपाद मुस्कुराने लगे, प्रभुपाद बोले बहुत है, यही बहुत है, यही बहुत है, मतलब यही तुम्हें भगवत धाम ले जाने के लिए काफी है। अपनी साधना अच्छे से कर लेना, ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ा कर, एक्चुअली सबसे बड़ा कर्तव्य शिष्य का गुरु के प्रति यही है। हम जो वहां खड़े होके प्रभुपाद के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं, जो वचन देते हैं, वो यही तो है कि मैं 16, और कोई हम और कुछ कहते हैं क्या, हम ये कहते हैं हम 16 माला का प्रभुपाद जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे। अपनी साधना, जो प्रभुपाद ने मॉर्निंग रूटीन बनाया है, 16 माला का जप, मंगला आरती, साथ में श्रीमद् भागवतम, फिर अपने डीटीज की सर्विस जो भी हम कर सकें, है ना, ये सब, तो ये सब जो बनाया है, अगर हम ये कर रहे हैं फिर कोई चिंता की बात नहीं, सबसे बड़ी सर्विस तो यही है। फिर जब इस सर्विस को हम अच्छे से करने लगेंगे तो प्रभुपाद हमें और अदर्स दूसरी सर्विसेज के लिए भी योग्यता देंगे। एक एक आदेश को, जैसे किसी को कोई ऑर्डर कैसे मिलता है, जो क्या करते हैं, पहला ऑर्डर देखते हैं, अगर अच्छे से पूरा किया तो उसको नेक्स्ट ऑर्डर मिलते हैं, फिर और लोग और जगह से भी ऑर्डर मिलते हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम अपनी भक्ति, अपनी साधना, जो प्रभुपाद ने कहा है 16 माला का जब अध्ययन, प्रभुपाद की पुस्तकों का, ये सब कुछ अच्छे तरीके से करते हैं, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे प्रभुपाद और कृपा देके और योग्यता देंगे। उनके हाथ में है योग्यता देना, किसी को कुछ करना नहीं आता। हम सब उसी बद्ध अवस्था से आए हुए लोग हैं, जो यहाँ कुछ कर रहे हैं या कर सकते हैं या कर पाएंगे, केवल और केवल गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, केवल गुरु और कृष्णा ही डिसाइड कर सकते हैं, वे ही योग्यता दे सकते हैं। सो डोंट वरी। तो इतनी सुंदर, उतनी साधारण बात लगी, वो माता जी पूछ रही थी प्रभु, और बहुत ही विनम्रता से पूछ रही थी, प्रभुपाद मैं तो किसी भी तरीके से आपको कैसे सर्व करूं, मैं तो, मेरी तो कुछ योग्यता नहीं है प्रभुपाद। Prabhupada said, ultimately, you are reading my books? She said, yes, Prabhupada. Yes, Prabhupada. Then Prabhupada said, बस बड़ा सा स्माइल देकर, डोंट वरी, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, यू आर रीडिंग माई बुक्स, दैट इज सफिशियंट। तो यही सुंदर बात है। तो प्रभुपाद ने कहा नित्यम भागवत सेवया होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तब क्या होता है, प्रतिदिन प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से कृपा प्राप्त होती है।
और देखिए आप, उद्धव जी को तो ऐसे कहना पड़ रहा है, और यहाँ तो लोग भक्त जा जा करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भागवतम ले लीजिए। कितनी अलग बात है ना। यहाँ मांगनी पड़ रही है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे दे दीजिए, उद्धव जी कह रहे हैं दे दीजिए दे दीजिए, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद के डिवोटी आते हैं, वो कहते हैं ले लीजिए ले लीजिए। यहाँ पे तो वितरण किया जा रहा है, श्रीमद् भागवतम प्रोवाइड की जा रही है, वहां पे मांगी जा रही है। कितनी अंतर हो गई ना। तो कलयुग में ज्यादा मर्सीफुल हो गया। नमो महावदान्याय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अत्यंत ही कृपा कर दी गई। तो श्रीमद् भगवत गीता, भागवत इत्यादि आसानी से ये मिलती थोड़ी थी। ये तो जो गुरुकुल जाते थे तो गुरु बोलते थे ना, तो श्रुतिधर होते थे, तो उनके हार्ट में प्रिंट हो जाती थी। फिर वो अपने हार्ट से ही श्लोक का निकालना, जैसे अभी हम है ना वेदावेस यूज करते हैं ऐसे कुछ, तो वे हार्ट से ही सब कुछ निकाल करके है ना, उनके रिटन रहता था, उनके अंदर ही एनसाइक्लोपीडिया गुरु की कृपा से क्रिएट हो जाता था। फिर मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता देखते हुए सारे सौनक ऋषि इत्यादि ये सब पूछ रहे थे, कलयुग में कैसे होगा, बुद्धि उनकी ज्यादा चलती नहीं, अगर रिटन फॉर्म में नहीं दोगे तो मर जाएंगे। धर्मम किम शरणम गता, धर्म कहाँ जाएगा, पता ही नहीं रहेगा। कलयुग में बुद्धि नहीं, भाग्य नहीं, भाग्यहीन बुद्धिहीन पतित अधम कलह से पूर्ण लोग हैं, तो रिटन फॉर्म में कृष्णा को आना पड़ा। ऐसे कृष्ण अलग अलग। तो फिर अभी शब्द अवतार के रूप में हरि नाम, है ना, शब्द अवतार है भगवान का, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में वे कलयुग के लिए प्रकट हुए। सो कृष्णा, प्रभुपाद कहते हैं इतनी हमारी जाने की इच्छा नहीं है जितनी भगवान की उत्कंठा है हमें वापस ले जाने की, है ना। फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर के परपोर्ट में शिला प्रभुपाद कहते हैं हम लोग इतने उत्सुक इतने उत्साहित नहीं है भगवत धाम जाने, हम कहाँ हैं, हमें तो सोना खाना पीना अच्छा लगता है। पर प्रभुपाद कहते हैं श्री कृष्ण अत्यंत उत्सुक है हमारे कल्याण के लिए, तो कभी वे बुक फॉर्म में आ जाते हैं, कभी अपने नाम के रूप में आ जाते हैं, कभी वे आचार्य के रूप में आ जाते हैं, कभी वे वो ऐसे अलग अलग नदियों के रूप में आ जाते हैं, कभी वे पर्वत के रूप में, कभी वे धाम के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में। भगवान कितने तरीके से कलयुग में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते, वह अपनी भगवान की, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। एक भक्त का भगवान के सानिध्य के बिना एक भक्त भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। तो एक्चुअली जब यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं उसी को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्रजिनम तरेमा, कष्टों से बाहर निकाल दो। तुमको क्या कष्ट है उद्धव? तो उद्धव कह रहे हैं आप जो कह रहे हो चले जाओ या आप चले जाओगे, तो ये कष्ट है, मुझे आपकी विरह कष्ट देती है भगवान। तो कैसे बाहर निकलूं आपके इस दुखों में, कैसे सहन कर पाऊंगा? अगर आप चले जाओगे तो मैं कैसे, तो वो कह नहीं रहे थे क्या होगा कैसे जिए, मुझसे अच्छे तो वो राक्षस हैं, मुझसे अच्छे तो असुर हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कह रहे थे। तो कुछ ऐसा माध्यम चाहिए जिससे कष्ट दूर हो जाए। अब देखो, जो बद्ध जीव है उसके लिए तो ये माया का संसार, अब ये उद्धव जी नित्य पार्षद, इनको माया की तो प्रॉब्लम है नहीं है, वो तो इनको कुछ नहीं करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कष्ट है भगवान के विरह का। तो कष्ट कैसा भी कष्ट हो, कष्टों से मुक्ति देती है श्रीमद् भागवतम, है ना। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। क्या करती हैं, तीन चीजें खत्म कर देती हैं तुरंत। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, श्रूय मतलब श्रवण करना, यस्याम वै, वै मतलब वो जो भागवत है, वो जो श्रीमद् भागवतम है, यदि कोई जीव उनका श्रवण, श्रूयमाणायाम केवल 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 सुनना प्रारंभ करता है, समझ में आना के लिए तो कहा ही नहीं जा रहा, कभी भी भागवत में ये नहीं कहा गया समझ में आ जाती है, क्योंकि ये भगवान की दिव्य स्थिति है, जब समझ में आएगी जब ही आएगी, वो तो कृष्ण की कृपा से गुरु की कृपा से होगा, है ना। पर श्रूयमाण है, ये कर सकता है मनुष्य, सुनने के लिए उपस्थित हो जाए, तो हमें कुछ ज्यादा योग्यता नहीं चाहिए, बस हमें उस समय उपस्थित रहना है जब श्रीमद् भागवतम हो रही है, बस यही करना है, श्रूयमाणायाम होना है ना। कृष्णे परम पुरुष है, जो कि श्री कृष्ण परम पुरुष, पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में है, वो जो श्रीमद् भागवतम है,
भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम, और भक्ति कैसी है, ये शुद्ध भक्ति। उत्पद्यते, उसकी हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाती है। उत्तमा भक्तिरुत्तमा, कैवल्य भक्ति प्रकट हो जाती है। शोक मोह भयापहा, डर चला जाता है। गिल्टी, ये शोक, ये लेमेंटेशन, लेमेंटेशन हर चीज को लेकर के रोना, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये सब चला जाता है। फालतू का मेटीरियल लेमेंटेशन सब चला जाता है। इवन ये तो कह रहे हैं कि मेरा तो आपकी विरह, ट्रांसीडेंटल वाले के लिए भी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भक्त तो भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहते हैं, वो भी चला जाता है, वो भी चला जाता है ना। वो भी, उसमें भी भगवान का, क्योंकि भागवतम के रूप में जब वे भगवान की दिव्य लीलाओं के रूप में भगवान का एसोसिएशन प्राप्त करते हैं, तो फिर ये तो फिर वहां भी कह रहे थे, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कबिभिरिंदितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातदम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो ये तो वहां भी कह रहे थे गोपी गीत में, वहां पर तो राधा रानी कह रहे थे, भगवान जब व्रज से गए तो वे कह रही थी तब कथा अमृतम, आपसे ज्यादा बढ़िया तो श्रीमद् भागवतम है। अमृत है, अमृत मरने नहीं देती बचा लिया हमारे प्राण। भगवान तो चले गए और श्रीमद् भागवतम ने प्राण बचा लिए। कलमशापहम, हर प्रकार के कलमश को हृदय से रिमूव कर। तो इस श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज तो श्रीमती राधा रानी, तो एक्चुअली जो एक्सट्रीम प्रेम है वहां, वो जो विरह तक की शांति, फिर ये सब क्या है, ये जो, तो भगवान कह रहे हैं माया मेताम तरंती थे, ये सब छोटे मोटे, हमारे छोटे मोटे दुख, क्या दुख है ये संसार वाले दुख, इनको तो ऐसे ही साइड में ही भागवतम, कितनी ग्लोरीज गाऊं मैं, कितनी ग्लोरीज है एक्चुअली, कितनी छोटी सी, मतलब थोड़ी बहुत ही हम समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, या है ना, अनंत ग्लोरीज है श्रीमद् भागवतम की, अनंत ग्लोरीज है श्रीमद् भागवतम की। क्या कह रहे थे, साइड में है ये सब तो। ताप त्रयो न मूलनम, ताप त्रयो न मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कैसी है श्रीमद् भागवतम, सुनते ही क्या करती है, ताप त्रयो न मूलनम धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। वास्तव वस्तु शिवदम, परम कल्याणकारी, रियल रियल जो मैटर, रियल नॉलेज, रियल सुख रस जो है, वास्तव वस्तु जो जीव को चाहिए आत्मा को प्रसन्न होने के लिए, वो है श्रीमद् भागवतम। किम वा परैर, इसके अलावा अन्य परैर, दूसरे किसी और की आवश्यकता क्या है जब श्रीमद् भागवतम प्राप्त है, तो एक ही चीज काफी है, तो केवल यही ठीक है। श्रीमद् भागवते महामुनि वेदव्यास जी के द्वारा दे दी गई है। किम्वा परई, अब और अन्य कौन चाहिए, तो फिर वेदों की जरूरत है, नहीं है, तो फिर अन्य पुराणों की जरूरत है, नहीं है, हाँ, किसी की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अब तो श्रीमद् भागवतम है, और वो तो सब पुराणों में महापुराण, जिसमें 10 गुण होते हैं, हमने पढ़ लिया ना टेंथ के वो फर्स्ट सेकंड कैंटो का 10th चैप्टर, 10 क्वालिटीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, इसीलिए इसको महापुराण कहा जाता है। ये सब सारे टॉपिक कवर कर लेती हैं, है ना। पुराणों अर्को धुनोदितः, सूर्य के समान ये प्रकट हो गई। तो अंधेरा को, जितना भी अंधेरा है, अंधेरा, अंधेरा एक तो यही अंधेरा, और ये बेसिकली हमारे हृदयों में अज्ञान का जो अंधेरा है, ओम अज्ञान ते मेरा अंदर से वो अंधेरा, उसको रिमूव कर देती है श्रीमद् भागवतम। अनंत महिमा है श्रीमद् भागवतम की। उद्धव जी कह रहे हैं दे दो, क्योंकि शुद्ध भक्त को तो और कोई दुख नहीं है, तो कोई कहे कि भाई हमें तो बहुत सारे दुख हैं, तो जब वो सारे इतने बड़े बड़े चीज, तो जब वो कह रहे हैं कि, है ना, कभी विरंडितम, है ना, वो तब कथा अमृतम, ये तो आपकी ये जो कथा रूपी अमृत है, इसी से हमारे प्राण बचे हुए हैं।
कल्मषापहम, श्रवण मंगलम, सुनने से मंगल करती है। श्रीमदातदम, अत्यंत सुंदर अद्भुत है। ये श्रीमद् भागवतम रक्षा करती हैं। तो शुद्ध भक्त भी श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते हैं। और हम देखें तो चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार, हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण जप, और दिन में क्या करते थे भगवान? श्रीमद् भागवतम श्रवण। स्वयं ही श्रीमद् भागवतम गदाधर पंडित के पास जाकर भगवान श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते थे। 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, पूरा दोपहर श्रीमद् भागवतम, और बाकी हर समय हरि नाम कीर्तन। दो ही चीजों को चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखाए हैं। तो भगवान स्वयं सुन रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, राधा रानी कह रही हैं। अरे कौन बचे? कोई बचे क्या भाई? आपको लग रहा हो ब्रह्मा जी चल रहे हैं एकदम, आपको कोई लगते हैं कोई पर डिवोटी रह गए होंगे श्रीमद् भागवतम से? नारद जी तो इसको प्राप्त कर लिए भक्ति वेदांतों से। ओहो, और जब से तो आज तक नारद जी वितरण ही वितरण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का। हर जगह नारद जी उपस्थित हो जाते हैं। आपको तो पता ही है, प्रभुपाद की क्लास में भी प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, नारद जी आ गए थे, आते ही थे प्रभुपाद की क्लास में। तो पता नहीं, अद्भुत बात है ये। आप सोचो, जिनसे नारद जी सुन रहे हैं वो हमारे गुरु हैं, कितनी क्या बात है ये। कैन इवन हमारी कोई स्थिति भी नहीं है और प्रभुपाद हमारे गुरु हैं। आप समझ सकते हो सौभाग्य की कोई वर्णन किया जा सकता है? नारद जी देवी देवता प्रभुपाद की क्लास अटेंड करने आते हैं, और उन प्रभुपाद से रोज हम परपोट से पढ़ते हैं। अद्भुत है। तो शुद्ध भक्त को तो कोई और दुख नहीं होता, पर जीव जो हमारे जैसे बद्ध अवस्था में, उनको बहुत सारे दुख हैं। तो भाई जब वो दुख चला जा रहा है, जो ट्रांसीडेंटल विरह का भी यदि कोई पीड़ा है, तो भी शुद्ध भक्त इससे आनंदित महसूस कर रहे हैं, और भगवान की कमी नहीं हो रही है, तो आपके और हमारे जीवन में तो जीरो से, तो सबके लिए श्रीमद् भागवतम जीरो वाले पे जीरो का काम करेगी, क्लास 1 पे क्लास 1 का काम करेगी, और जो फिलोसफर्स हाईएस्ट डिग्री और फ्री, और जो वहां वहां उस लेवल के काम करेंगी। तो भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। यही तो राधा रानी कह रही थी, कथा अमृतम तप्त जीवनम। विरह के कारण तप्त हो रहा है, जल रहे हैं भगवान के बिना। तप्त, वी कैन नॉट इवन इमेजिन क्या होता है ये। हम केवल शब्द सुन रहे हैं, पर हम इसे कभी अनुभव इवन समझ भी नहीं सकते। अनुभव की बात तो बहुत दूर है, बट वी इवन कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम वो भी नहीं कर सकते। तप्त जीवनम, अगर विरह का वर्णन देखें, बड़ा ही भयंकर है, मतलब बहुत ही कठिन, बहुत ही, इवन वर्णन इतना कठिन है, जाने दीजिए, बस बहुत ज्यादा हार्ड है ना, है ना। तप्त जीवनम, उसमें अमृत के समान है श्रीमद् भागवतम। राधा रानी ऐसे बोल रहे हैं, तप कथा अमृतम। तो आपकी दिव्य कीर्ति है, ये जो ग्लोरीज हैं केवल इन्हीं के द्वारा जीवित हैं। और फिर भगवान तो स्वयं ही कह रहे थे, जब मिल रहे थे तो भगवान कह रहे थे, उद्धव जी के साथ भेज रहे थे, तो कह रहे थे कि बस यही जो मेरी ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज है ना, यही जो मन मना, ये जो उसी उसी प्रकार से जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु। अपना मन मुझ में लगा दो, या मेरी ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज में लगा दो, ये यही सब करते रहो, आप मुझसे हमेशा कनेक्टेड हो। ऐसा ही संदेश वहां भगवान उद्धव जी के द्वारा भिजवाते हैं। फिर वो भी ऐसे ही कहते हैं, राधा रानी भी। तो यही सब है सुंदर वर्णन। तो कह रहे हैं, अतः उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें ब्रह्मा जी को जो पहले उपदेशित किए गए श्रीमद् भागवत के ज्ञान से प्रबुद्ध करें। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। तो उनको अत्यंत पीड़ा होती है कि वो अब यहाँ पे कुछ धारण करने की कुछ कैपेसिटी नहीं रखते। अब एक्चुअली बॉडी उनकी ट्रांसीडेंटल है, वो छूटेगी भी नहीं, बट सीवियर पेन है। तो ऐसी पेनफुल कंडीशन से प्योर डिवोटीज श्रीमद् भागवतम रूपी दिव्य औषधि लेते हैं, है ना। और हमारे लिए क्या है ये? भव औषधि, संसार से बाहर निकालने वाला। व्रजिनम तरेमा, भाई जिनको कष्ट नहीं है वो यहाँ रह सकते हैं, जिनको कष्ट है, और एक्चुअली सभी को कष्ट है, और बहुत ज्यादा कष्ट है। और हम पढ़ रहे थे, असहाय स्थिति और है, सहन करना ही होता है। अरे क्यों सहन करना ही होता है? जो भी चीज है वो सहन कर, जन्म सहन करना ही है, मृत्यु सहन करनी है, जरा वृद्धावस्था सहन कर, इसे जाना ही, हम चाहे ना चाहे, कौन चाहेगा, पर जाना ही है। व्याधि, अरे रोगों की तो पूछिए मत, रोज एक बीमारी एक सही होती है दूसरी आ जाती है, लगा ही रहता है कुछ ना कुछ।
और असहाय, हम ये नहीं कह सकते नहीं चाहिए, नहीं तो कोई कह ही नहीं सकता। तो व्रजिनम तरेमा, जिसको भी व्रजिनम तरेमा करना है उनको श्रीमद् भागवतम का नित्य प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं, है ना, उसको और पढ़िए तो धीरे धीरे स्मरण भी होने लगेगा। क्या पढ़ा था, जब आप ये सोचते हो आज मैंने क्या पढ़ा था, आज हमने क्या किया था, तो आपको स्मरण हुआ, तो आपको स्मरण हुआ। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम सब कुछ है। अब क्या कह रहे हैं? इत्यावेदित हारदाय मह्यम सा भगवान परः आदिदेशारविंदाक्ष आत्मनः परमाम स्थितिम। क्या हुआ? कह रहे हैं इति आवेदित, आवेदन, मेरे द्वारा ऐसा आवेदन किए जाने पर, है ना, मेरे द्वारा इस प्रकार से श्री कृष्ण से याचना किए जाने पर, अपनी याचना रख रहे हैं। तो ट्रांसीडेंटल इच्छा है, ट्रांसीडेंटल डिजायर कि मैं भक्ति में भगवान से हम उस प्रकार की आवेदन प्रार्थनाएं कर सकते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अदर टॉपिक्स विच आर नॉट रिलेटेड टू भक्ति, नॉट रिलेटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो नहीं करने चाहिए। पर ऐसे आवेदन, सुंदर आवेदन, ये हमें कर कर सकते हैं, ये अलाउड है। एक्चुअली इन्हीं को ट्रांसफर करना है, प्रभुपाद कहते हैं। ये भौतिक जो मैटीरियल चीजें हैं इनको छोड़ करके आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न करनी है। और वो आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न होती है श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से। आध्यात्मिक चीजों के बारे में जानते ही नहीं है तो इच्छा कहाँ से आएगी? अरे जो आपने सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, उसके बारे में कभी मन होता है? कोई ऐसी मिठाई जिसके बारे में कभी नहीं सुना, जानते नहीं, कोई कोई दूर दूर तक पता नहीं, क्या उसको कभी खाने की इच्छा होती है? नहीं। ऐसी जगह जिसके बारे में सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, वहां थोड़ी होगा। जो हम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वही डिजायर डेवलप होती हैं। अब हमें क्या करना है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य मतलब सारी भौतिक इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण के अलावा ये शून्य करनी है। तो हमें आध्यात्मिक इच्छाएं करनी होंगी। प्रभुपाद कहते हैं इच्छा शून्यता, डिजायरलेसनेस जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती। डिजायरलेसनेस का मीनिंग है ओनली एंड ओनली ट्रांसीडेंटल डिजायर्स। भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं के द्वारा रिप्लेस करना है, बस यही करना है। तो भागवतम पढ़ने से जब हम उद्धव के ऐसे शुद्ध भक्तों का प्रेम देखते हैं तो हमारे अंदर भी होता है कितना सुंदर इनका भगवान के साथ संबंध है, ऐसा कुछ हम भी होते या समझ पाते या ऐसा। तो जब ऐसा, जब कोई जीव इच्छा करता है तो वो पूर्ण होने लग जाती है। इच्छा करने, अब कितना डीप में जाए, इच्छा करना जीव के हाथ में है, पूर्ण करेंगे श्री कृष्ण। पर क्या इच्छा करनी है ये तो सोच सकते हैं हम। ये चॉइस जो है सही और गलत इच्छा करने की, ये भगवान ने हमें दी है। हम बद्ध इस तरीके से नहीं है कि हम वो इच्छा करते रहे संसार की। अगर हमें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो इच्छाएं परिवर्तित होती हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं दिव्य साहित्य सब कुछ परिवर्तित कर रहा है। लोग वही सड़ी हुई नॉवल न्यूज़पेपर में एक एक घंटा निकाल रहे हैं, घटिया बकवास, केवल और केवल चेतना खराब कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं हर जगह ये ट्रांसीडेंटल लिटरेचर के द्वारा वो जो बकवास सड़ा हुआ नॉलेज है उसको रिप्लेस होना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं जोर शोर पूरी ताकत के साथ श्रीमद् भागवतम का प्रचार होना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं उच्च स्वर से होना चाहिए, उच्च स्वर, लाउड लाउड, वेरी लाउड। श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज होनी चाहिए हर जगह। तो लोग वो जो कर रहे हैं, जो यहाँ का ही भौतिक लेवल का उनका सब कुछ है, इच्छाएं, वो सब कन्वर्ट होगा। न तदवाग विसर्गो जनताज्ञ विप्लवो। कितनी महिमा है, अनंत महिमा है एक्चुअली श्रीमद् भागवतम की। तो यहाँ पर हम इसी को लेते हैं वरना ये पूरा नहीं होगा। इति आवेदिता, तो कह रहे मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर, जो भगवान से उन्होंने प्रार्थना की थी, हारदाय, मेरी हृदय की इच्छा थी। क्या इच्छा थी? भागवतम चाहिए उद्धव जी को। मह्यम, मुझे, सा भगवान, उन परम भगवान ने, परम है परह, आदि देश, आदेश दे दिया या प्रदान कर दिया। किसका आदेश दिया? भागवतम आदेशित कर दी, भागवतम दे दी उन्होंने मुझे। हाँ। तो कह रहे हैं अरविंदाक्ष आत्मना परमाम स्थितिम, वो जो परम दिव्य स्थिति में विराजमान है, अरविंद अक्ष, कमल जैसे नेत्रों वाले, वे जो परम परम स्वामी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है आत्मना, जो अपनी ही दिव्य स्थिति में हमेशा स्थित रहते हैं,
है ना, वे परम भगवान अपने ही दिव्य ज्ञान को मुझे आदेशित कर दिए। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की, हार्दिक इच्छा है उद्धव जी की, क्या, श्रीमद् भागवतम हमारी कैसी होनी चाहिए, और भी ज्यादा, है ना। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। तो भगवान तो अत्यंत दयालु हैं। तो ऐसा नहीं है उद्धव जी ने कहा तो उन्हें दे दी। अगर हम भी प्रार्थना करेंगे तो हमारी भी प्रार्थनाओं को भगवान सुनेंगे, कि हम भी श्रीमद् भागवतम समझ पाए, अपने जीवन में श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन प्राप्त कर पाए। When I thus express my heartfelt desires unto the Supreme Personality of God at the lotus-eyed Lord instructed me about his transcendental situation, that is श्रीमद् भागवतम, उन्होंने अपनी दिव्य निर्मल कीर्ति का वर्णन किया, है ना। तो इस श्लोक में परमाम स्थितिम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में। तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था जब श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोकों, तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था जब श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों की व्याख्या की गई थी। अब प्रभुपाद कुछ अलग बात बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को ये जो दिव्य ज्ञान दिया गया था, वो परम स्थिति, द लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन वाज नॉट इवन स्पोक of to Brahma when the 4 verses of Srimad Bhagavatam were explained. Thus, this transcendental situation comprises his dealings with the devotee engaged in transcendental loving service as exhibited at Dwarika and Vrindavana. मह्यम, अच्छा, एक और रहस्य की बात है। Although the great sage Maitreya was also sitting there. ओहो, तो ये तो और भी गहरा है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बहुत ही अलग सी बात है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने जो परम दिव्य ज्ञान दिया था, अब उसमें भी एक्चुअली कैसे डिफरेंशिएशन हो रहा है कि वो ऐसे कह रहे थे अपि शमम नो, है ना, यदि मेरी अधिकार है तो उद्धव जी क्या है, एकदम प्योर डिवोटी। प्रभुपाद बताए थे अनअलॉयड प्योर डिवोशन है उद्धव जी का। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो ज्ञान, वे यही 4 श्लोक थे, और ये जो 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी को दिए गए थे, पर ब्रह्मा जी के हृदय में उस प्रकार से व्याख्या भी नहीं हुई जिस प्रकार से इनकी एक अलग लेवल पर उद्धव जी के हृदय में ओपन हुए हैं ये श्लोका। तो द्वारिका की स्थिति और वृंदावन की, तो भगवान उद्धव को अत्यंत प्रेम करते हैं तो वृंदावन भेजे थे वो माधुर्य के लिए, क्योंकि वे बृहस्पति जी के शिष्य, अब ज्ञान इत्यादि सब में परिपूर्ण, पर एक जो मिसिंग था माधुर्य प्रेम, उसकी शिक्षा के लिए भगवान ने उनको वृंदावन भेजा था, हायर इंस्टीट्यूट भेजा था वृंदावन, है ना। तो कह रहे हैं कि वृंदावन और द्वारिका जो भगवान की और पर्सनल लीलाएं हैं, उन भक्तों के प्रति भगवान के वार्तावों से, वो उनके लविंग एक्सचेंजेस के बारे में जो दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए थे, वो भी उद्धव को रिवील हो गया। तो ब्रह्मा जी को सब कुछ रिवील हुआ, पर उस एक योग्यता के अनुसार, और उद्धव जी क्योंकि भगवान के अत्यंत ही प्रिय और शुद्ध हैं, और शुद्ध भी और दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न भक्त हैं, तो उनको भागवतम, तो अधिकार के हिसाब से भागवतम अलग अलग रिवील होती है, कहने का अर्थ है। तो ब्रह्मा जी को भी है और उद्धव जी को कुछ अलग ही रिवील हुआ है। और क्या गहरी बात है, जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की तो वह उद्धव के लिए ही थी, इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से मह्यम कहा। पहले तो उद्धव जी ने कहा यदि आप हमें, और अगले श्लोक में क्या कह दिए कि मह्यम, मुझे वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो उसमें मैत्रेय ऋषि का नहीं किया वर्णन, क्यों, क्योंकि प्रभुपाद पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैत्रेय ऋषि का थोड़ा मिक्स है, भक्ति और ज्ञान योग के मिश्रित स्थिति है। तो ऐसे कुछ मिश्रित स्थिति वाला इस शुद्ध विज्ञान को उस तरीके से रसिका भूवि भाव को वैसे ग्रहण नहीं कर सकता जैसे एक रसिक भक्त एक रस में डूबा हुआ या एकदम प्योर माधुर्य भाव वाला भक्त अनुभव करेगा। अब देखिए कुछ वर्गीकरण है, डिवोटीज का भी कुछ वर्गीकरण है, उनकी योग्यता उनके भाव और लेवल के अनुसार, है ना, सीधी बात है। तो ब्रह्मा जी का एक अलग कैटेगरी है, ठीक है, उद्धव जी एक अलग उच्च स्थिति के कैटेगरी में है, और जो मैत्रेय ऋषि थे वहीं बैठे थे, भगवान ने वहीं सारा ज्ञान दिया, पर हार्ट में उस तरीके से नहीं गई श्रीमद् भागवतम जिस प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम उद्धव जी के हृदय में प्रवेश करी। अब इसमें भी बहुत अलग रहस्य है,
समझ रहे हैं ना आप? योग्यता, अधिकार उद्धव का अलग है, मैत्रेय ऋषि का अलग है, ब्रह्मा जी का अलग है। भागवतम वैसे ही रिवील होती हैं, है ना? जितना जितना जिस भक्त का अधिकार है, उतनी उतनी उसको श्रीमद् भागवतम रिवील होंगी। और ये अधिकार प्राप्त कैसे होता है? गुरु के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ तो भगवान ही स्वयं उनके हैं और हमारे गुरु शिला प्रभुपाद। तो जिस जिस प्रकार से शिला प्रभुपाद हमें कैपेसिटी कैपेबिलिटी देंगे ब्रेन को, उस इस तरीके से हम श्रीमद् भागवत को अनुभव कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जी पाएंगे, अपने जीवन में रिवील होंगी हमको, है ना? तो कह रहे हैं विशेष रूप से मह्यम शब्द कहा, यद्यपि मैत्री ऋषि भी वहीं बैठे थे। अब प्रभुपाद सीधे कह रहे हैं, तो वे स्थिति उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। तो पहले बता चुके हैं, मैत्री ऋषि सकाम मिश्रित भक्त थे, मिश्रित। ज्ञान योग के साथ साथ भक्ति योगी भी थे, डबल था, ओनली अनन्य भक्ति नहीं थी। अब भगवान कल भी कह रहे थे, भगवत गीता में हम पढ़ रहे थे, तो अनन्यया भक्त्या लभस्व अनन्या, अनन्य भक्ति से मैं प्राप्त होता हूँ। तो अनन्य भक्ति है उद्धव की। भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरले ही, अब देखो, अब भक्तों की तो बात ही चली गई, वो तो अब जानती माम मूड़ा, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ तो डिवोटीज के ही क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, अब दैट इज वेरी डीप एक्चुअली। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्तों को विरले ही प्रकट होती है, सामान्य भक्त। हम कौन है? साधक, साधना भक्ति कर रहे हैं, विधि भक्ति करने वाले सामान्य भक्त। अब ये जो दिव्य सारी प्रोसेस है, अब एक्चुअली हम लोगों के लिए तो ये शब्द पढ़ना भी प्योरिफिकेशन है। हमारा तो सब चेतो दर्पण मार्जनम हो रहा है, पर एक हाईएस्ट लेवल है जहां पर प्योरिफिकेशन वगैरह नहीं, दे रेलिश नेक्टर, दे रेलिश कृष्णा डायरेक्ट प्रेजेंस को अनुभव करते हैं वे भागवतम अध्ययन से। तो कह रहे हैं विरले ही प्रकट होता है सामान्य भक्तों को, जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे कार्यकलाप भगवानों की अचिंत्य लीलाएं होती हैं। समझ गए? इसको कहा गया है पहले भी, प्रथम स्कंद के तृतीय वो प्रथम अध्याय के, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत रस का आलय है, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक होती हैं, रसालय में केवल रस है, ऐसा रस का आलय है ना? गलित फल है एकदम, ट्रांसीडेंटल नेक्टेरियन, रेडी टू ईट। और रेडी टू ईट क्या, वो तो ईट भी नहीं करना होता, पीना होता है श्रीमद् भागवतम। रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो जो रसिक भक्त हैं वो श्रीमद् भागवतम को कुछ अलग ही लेवल पर आस्वादन करते हैं। आप समझिए, है ना? एक जर्नल कैपेसिटी है और एक होता है एक्सट्रीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी कैपेसिटी। तो जो भगवान के शुद्ध रस में निमग्न क्या भाव है, साख्य दास्य, सबको अलग अलग रिवील होगी, है ना? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, श्रेष्ठतम, सबको अलग अलग रिवील होगी, सबकी अलग अलग भाव होंगे, अलग अलग कैपेसिटी होगी। पर कह रहे हैं शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। पर सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि वे राधा रानी के तोते हैं, तो वे जैसे श्रीमद् भागवतम को रैलिश करते हैं, भाई ऐसा तो कोई रैलिश नहीं करता। सुखदेव गोस्वामी की तो परम स्थिति है। सुखदेव गोस्वामी तो अल्टीमेट नेक्टर, और बोले उन्होंने मुख, उनके मुख से जो ये श्रीमद् भागवतम का अमृत प्रवाहित हुआ है, वैसा पहले कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। अल्टीमेट है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जैसा नेक्टर भागवतम का। इसीलिए इसको संहिता, शुक संहिता भी कह करके संबोधित किया जाता है सुखदेव गोस्वामी पाद का। ऐसा उनका प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति कि वे इस लेवल से भागवतम समझ समझ पाए या प्राप्त करे हैं और दे रहे हैं, जैसा कोई और कर नहीं सकता। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु, बार बार पीते हैं, रसिका रसिक जन, भुवि भावुका, भावुक जन, रसिक जन, भगवत प्रेम की भावना में जो संलग्न है वो भक्त। सबको अलग अलग तरीके से श्रीमद् भागवतम रिवील होती हैं। तो उद्धव जी को वहीं बैठे हुए मैत्रेय ऋषि को अलग समझ में आएंगी, और उद्धव को अलग समझ में आएंगी, और ब्रह्मा जी को अलग समझ में आएंगी। उद्धव को द्वारिका और वृंदावन की लीलाओं सहित समझ में आएंगी, ज्यादा क्लोजनेस है ना? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम, योग्यता। तो यहाँ पे जबरदस्ती तो कोई स्थिति है नहीं, केवल विनम्र होकर हम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, यही स्थिति है। बहुत सुंदर श्लोक थे, बहुत ही गहरा अर्थ था।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।